हाय दोस्तों, मैं कमलेश उदड़िया और आप सभी का के कोचिंग क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की नोटिफिकेशन आ गया और फॉर्म भी भर चुके हैं। तो इसके लिए आपको एक जानकारी जरूरी है और इसका के कोचिंग क्लासेज पे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपके पास उपलब्ध होने वाली है। जैसे कि पहले भी आपके पास कई क्लासें मैथ और रीजनिंग की मिल चुकी है, लेकिन जो आज मैं बताने आया हूँ वो यही है कि आपके पास स्पेशल कोर्स डाला जाएगा एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। इसीलिए मैं आज इतने दिनों से आपके सामने आया हूँ। तो इसमें यह है, अपनी एज लिमिट है 18 से 25 साल तक की। इसमें अपने पास एससी, एसटी, ओबीसी इन सब के लिए अलग से छूट है जो मिलती है। ठीक है, अपने पास इसकी पोस्ट है 5846। इसी में मेल की अलग से और फीमेल की अलग से दोनों वैकेंसी, दोनों के लिए अलग अलग पोस्ट है। तो आगे अपन देखते हैं इसी में जेंडर के मेल और फीमेल। इसमें हाइट जनरल की और एससी की हाइट, एसटी की चेस्ट है, चेस्ट एससी एसटी, रेस है, लॉन्ग जंप और हाई जंप। तो आपको समझ में आ रहा होगा, मेल के लिए जनरल में और ओबीसी में 170 सेंटीमीटर हाइट होना जरूरी है। वही सेम है एससी में भी 170 प्लस इसमें एसटी में 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। चेस्ट 81 से 85 तक और एससी के लिए 81 से 85 तक, एसटी के लिए 76 से 80 तक। और इसी में लॉन्ग रेस है, अपने पास रेस दे रखी है 6 मिनट में 1600 मीटर की रेस करना जरूरी है। 6 मिनट में 1600 मीटर जो कि आर्मी के अंदर दी हुई होती है। यही रेस पूरा फिजिकल अपने पास आर्मी का फिजिकल है। तो आगे करेंगे लॉन्ग जंप 14 फीट, हाई जंप है 3.9। तो इसी में आगे चलते हुए फीमेल के लिए भी कोई थोड़ी बहुत है। तो 157 सेंटीमीटर हाइट है, 155 सेंटीमीटर एससी की है और एसटी की है 155। इसमें चेस्ट नहीं देखा जाता, गर्ल्स के लिए इस पर चेस्ट नहीं देखा जाता। और इसमें रेस है जो 8 मिनट में 16 मीटर की करना जरूरी है। किसके लिए? फीमेल के लिए। लॉन्ग जंप है जो है 10 फीट और 3 फीट हाई जंप है। ठीक है दोस्तों, तो पानी को ले रहा हूँ। तो दोस्तों, ये तो हो गए अपने पास फिजिकल के लिए। तो अब इस बार इसमें ये कर दिया गया है कि पहले फिजिकल ना लेके और अपने पास एग्जाम लगेगा, इंट्रेंस एग्जाम लगेगा। तो उसको क्वालिफाई करना जरूरी है और वो क्वालिफाई नहीं होगा तो अपन फिजिकल में नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी के लिए अपने पास क्वालिफाई के लिए अपने पास जो सब्जेक्ट है उनका भी थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। तो ये अपने पास पहले तो है मैथ्स और दूसरे नंबर पे है रीजनिंग। और इसी के आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे है जीके और कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपने पास क्वेश्चन आएंगे, नंबर आएंगे। तो ये है 15 नंबर की तो मैथ्स है, 25 नंबर की रीजनिंग है और 50 नंबर की जीके है और 10 नंबर का अपने पास कंप्यूटर है। तो इसमें ये दोनों सब्जेक्ट आपको मैं अच्छे तरह से
पूरे 100% कराने की गारंटी लेता हूँ। इसमें ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं बचेगा जो ट्रिक्स है वो एक ट्रिक्स आपके पास इसी चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। और जीके के लिए भी मैं आपको एक बुक्स बताने वाला हूँ और कंप्यूटर से, इसमें जो बुक्स बताऊं उसी बुक से पढ़े। अगर आपके पास इसके अलावा कोई दूसरी बुक्स भी है तो उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ और रीजनिंग की, क्योंकि आज ये एक वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जो बहुत स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे थे 2017 के बाद। 2017 के बाद अब 2020 में ये वैकेंसी आई है। तो दोस्तों आपको की ऐसी क्लास ऐसे ट्रिक जो आपके पास में लेके आने वाला हूँ, ये अपने पास एक बार इसका थोड़ा नंबर्स का बता देता हूँ। इसमें 15 नंबर 25 नंबर इसके, तो टोटल इन दोनों के नंबर आपको कम से कम ये हो गए 40 में से 35 नंबर आपको इसमें दोनों में लाने हैं। और यह एसएससी की वैकेंसी है, एसएससी की वैकेंसी है तो आपके पास रीजनिंग थोड़ा लेवल लो रहने वाला है, क्योंकि एसएससी की जो रीजनिंग आती है वो बैंक और रेलवे से थोड़ा इजी रहती है। तो इसमें 25 में से आराम से 24 नंबर और 23 नंबर हर कोई लेके आ जाता है, इसीलिए ये दोनों को मिला के 35 नंबर आपको लाना ही जरूरी है। और इसके लिए जीके के लिए आपको ल्यूसेंट पढ़ना जरूरी है। और ल्यूसेंट के साथ, क्योंकि इसमें है टोटल 50 नंबर और सबसे ज्यादा नंबर का वेटेज किसमें है, जीके के अंदर। तो जीके एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 नंबर है और इसकी कट ऑफ कम से कम 75 से 80 के बीच में इसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो यहां तक पहुंचने के लिए यहाँ पे 35 से आ जाएंगे, यहाँ पे 30 नंबर आपको इसमें कम से कम लाना है। और ये 10 है तो 5 और फिर भी आपके पास इसका नंबर नहीं बैठेगा, तो इसीलिए आपको जीके को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। ये आपको एक ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको खुद को देखना पड़ेगा। इसी के लिए आपको मैं एक गाइड देना चाहता हूँ कि YouTube पे कोई सा भी एक चैनल देखिए जिस पे सुबह रोज 10-15 मिनट का एक वीडियो आता है, तो उसमें आप करंट अफेयर पढ़ सकते हो, जिससे उस करंट अफेयर आपके पास कम से कम 25 नंबर की करंट अफेयर इसमें रहने वाली है। पिछले बार के क्वेश्चनों में, पिछले बार के एग्जाम में यही रहा था कि सब स्टूडेंट्स जीके में एक ल्यूसेंट को पढ़ के पूरा चले गए थे। जब बाद में एग्जाम देने लगे तब उनको ये पता चला कि इसमें तो ज्यादातर करंट अफेयर इसमें आई हुई है। तो 25 तो कम से कम इसका आपके पास करंट अफेयर रहने वाला है। और इसके बाद ल्यूसेंट को पढ़ना जरूरी है। तो 2 बुक्स ये आपके पास है कि या तो रोज न्यूज़पेपर पढ़ो या एक मैगजीन आती है तो वो लेके आ सकते हो पर मंथ की, मंथली एक मैगजीन लेके आ सकते हो, जिससे आपके करंट अफेयर इससे पूरा हो जाएगा। एक ल्यूसेंट है तो ल्यूसेंट को पढ़िए। इसके बाद आती है कंप्यूटर। कंप्यूटर की एक सीरीज आती है तो उससे भी आप इसका 10 नंबर का इसको कर सकते हो। और यह दोनों है तो मैथ्स की RS अग्रवाल की है या रामनिवास माथुरिया की है, और इसी के रीजनिंग के लिए भी रामनिवास माथुरिया की एक बेस्ट बुक है। उसी से कई क्वेश्चन सेम मिल भी जाते हैं, तो इन दोनों की आप इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। और जो क्वेश्चन मैं कराऊं उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपका दोनों सब्जेक्ट की पूरी तरह से क्वेश्चन कर सके। तो दोस्तों ये तो हो गया आपके पास पढ़ने के लिए बातें। तो और इसमें आपके पास एक इम्पोर्टेंट एक चीज और है जो है एग्जाम डेट, क्योंकि इसमें एग्जाम डेट आपके पास साथ ही दे दी गई है।
वो है 27 नवंबर और 27 नवंबर और 14 दिसंबर। तो एग्जाम डेट है और आपके पास है तैयारी करने के टोटल 75 डेज। इसमें ही आपको ये पूरी तैयारी करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो एक एक डिटेल से मैंने आपको अच्छे से समझा दिया और इसी के वीडियो आपके पास पहुंचने वाला है और एक एक शॉर्टकट से शॉर्टकट ट्रिक और हर एक क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वही क्वेश्चन आपके इस वीडियो में इस क्लासेस में उपलब्ध होगा, ना कि कोई ऐसी चीज पढ़ाई जाएगी जो एग्जाम में नहीं आ सके। एग्जाम जैसी ट्रिक और एग्जाम में टाइम बचाने के लिए आपके पास में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। तो ये तो हो गया आपके पास पूरा सिलेबस और पूरी जानकारी। और इसमें 1/4 नेगेटिव है तो इसका बहुत ध्यान रखना है क्योंकि पहले थी एक 1/4 है, ये आपके पास नेगेटिव मार्किंग है। तो क्वेश्चन जो भी करो तो बहुत सोच समझ के करना जरूरी है। तो ये हो गई आपके पास पूरी इसकी बातें। और रोज मैथ्स और रीजनिंग के वीडियो एक दिन छोड़ के एक दिन मैथ्स का एक दिन रीजनिंग का, तो आपको रेगुलर तैयारी करना पड़ेगा। 75 दिन इसलिए बताया हूं कि 15 अगस्त से लेके और अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। नवंबर क्यों नहीं जोड़ा? नवंबर इसलिए नहीं जोड़ा कि उसमें अपन क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पिछले साल के कई क्वेश्चन आए हुए हैं, जिससे कि आपको उसका और भी फायदा हो सके। क्योंकि यह पता चल जाएगा कि कई क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो पिछले साल आते हैं और वही क्वेश्चन डायरेक्ट अपने पास एग्जाम में पूछ लिया जाता है। मैथ्स और रीजनिंग का यही फंडा है और एसएससी की वैकेंसी है तो क्वेश्चन भी सेम है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सेम आपके पास पहुंच आ जाते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए आप अगर चैनल पे नए हो तो लाइक और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए करें, जिससे इसका सभी लाभ उठा सके। और लास्ट में मैं कुछ 2 लाइन आपके लिए 4 पंक्तियां कुछ बताना चाहता हूं जो मोटिवेशन है और इससे आपके पास आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगा। सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। तो नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं। कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों, कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं दोस्तों। दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं, दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही काफी। अगली क्लास में मैं आपके पास लेके आ रहा हूं मैथ्स की एक फर्स्ट चैप्टर वाइज। इसमें एक फायदा ये है कि एडवांस मैथ्स नहीं है, जिससे ही आपको बहुत फायदा होने वाला है एडवांस मैथ नहीं होके। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जो भी वीडियो डालूं मैं आप तक पहुंच सके नोटिफिकेशन और बेल आइकन के नीचे बेल आइकन को जरूर दबाइए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।